अमीर अहले सुन्नत जब वहां 1979 में तशरीफ ले गए तो आपको बड़ी आपके वालिद साहब के बारे में लोगों ने बताया कि वो कितने नेक पारसा और कितने परहेजगार थे। बल्कि आपके खालू ने तो कमाल की बात अमीर अहले सुन्नत को बताई कि आप जब कसीदा गौसिया चारपाई पर बैठ के पढ़ा करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी रहमत थी उन पर कि वो चारपाई जमीन से उठ जाया करती, यानी साहिब करामत बुजुर्ग थे। झूठ बोल रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम हबीबी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सेहत और सलामत होंगे। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। तो आज हम सुनने वाले हैं वो करामात जो इलियास कादरी साहब ने खुद अंजाम दी। जी हाँ, इलियास कादरी साहब की खुद की करामातें भी मार्केट में मौजूद है। अरे यकीन नहीं हो रहा है ना आपको? तो पेश है पहली कहानी हमारे इमरान अत्तार की जुबानी। अभी दावत इस्लामी नहीं थी, दावत इस्लामी नहीं थी। बापा नूर मस्जिद में इमामत करते थे। पुराने इस्लामी भाई शायद उनको याद होगा, नहीं, नूर मस्जिद में इमामत करते थे। उन दिनों बाबुल मदीना में आंखों की तकलीफ शुरू हुई थी, ठीक ठाक तकलीफ और कम तकलीफ में थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसमें क्या हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत से बापा जब किसी के आंख पे दम करते थे उसकी आंखें ठीक हो जाती थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अभी दावत इस्लामी नहीं थी और एक शोर मच गया कि फला जगह पर एक शख्स है, ये आंख पे दम करता है, जो भी बीमारी चली है उसकी आंखें सही हो जाती हैं। उस वक्त भी बापा के पास दम कराने के लिए लाइन लगा करती थी और अखबार में भी आ गया था। भाई कोई है सब पुराना जिसको याद हो? नहीं। अरे रुको भाई, अभी सब्र करो, अभी तो तुम उस अंधे को भी ठीक होते हुए देखोगे जो पैदा ही अंधा हुआ था। 1995 वाला वाकया, 1995 वाकई में पता चला बापा आ रहे हैं तो गुलजार तैयबा से गाड़ी तैयार हुई। उसमें मादर जात यानी पैदाइशी नाबीना का मैं भी चलूंगा। उस्ताद भाई ने समझाया कि आप कैसे, मतलब बोला नहीं मैं भी एक वली कामिल आ रहे हैं तो मैं भी चलता हूं। जज्बा था, अकीदती मोहब्बती ले गए। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। इज्तिमा भी बहुत बड़ा था। इज्तिमा के बाद जब वापसी हुई तो गाड़ी के गिर्द इस्लाम भाई जमा हो गए। इस पे वो नाबीना इस्लाम भाई भी आ गए। बाबा से इस्लाम भाई सलाम दुआ कर रहे थे, बाबा मुबारकबाद दे रहे थे, खुश थे। वो दार गाड़ी के बजाते रहे। अब नाबीना थे बेचारे, बजाते रहेंगे ये यूं यूं। करीब आए बापा के तो इस्लाम भाई ने कहा बापा बेचारे देख नहीं सकते हैं, आपकी मोहब्बत में आए, ये आप दम कर दें। इस तरह की बातें होती रही। अमीर अहले सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी और जब टॉर्च लगाई तो उसकी आंखें रोशन हो गई। ये इलियास कादरी साहब खुद है जो कभी कभी चश्मा पहनते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। और ये इलियास कादरी साहब के बेटे हैं जो हमेशा चश्मा पहने हुए होते हैं। इनकी या तो नज़र कमज़ोर है या आंखों में कुछ तकलीफ है। ये क्यूट सा प्यारा सा बच्चा जो है ये इलियास कादरी साहब का पोता है और ये भी हमेशा चश्मा पहने हुए होते हैं और इनकी भी आंखों में तकलीफ होगी या नज़र कमज़ोर होगी। और ये है हबीब अत्तार, इलियास कादरी साहब के खास मुरीद। ये भी हमेशा चश्मा पहने हुए होते हैं और इनको कैसे भूल सकते हो? यही तो अभी तक कहानी सुना रहे थे, ये भी कभी कभी चश्मा पहनते हैं। और इनकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चश्मा पहनते हैं। सबके नाम लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं इन सब पर कोई तंज नहीं कर रहा, कोई मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि चश्मा तो मैं भी पहनता हूं। अल्लाह इन सबको शिफा अता करे और मुझे भी शिफा अता करे। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? लेकिन आप कहते हो ना कि इलियास कादरी साहब ने एक ऐसे अंधे को ठीक किया जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ था और बहुत सारे लोगों को शिफा अता किया। तो भाई अपने बेटों को ठीक क्यों नहीं किया? अपने पोतों को ठीक क्यों नहीं किया? अपने मुरीदों को ठीक क्यों नहीं किया? बात तो सही है। इलियास कादरी साहब जब खुद बीमार होते वो हॉस्पिटल जाते, वहां अपना इलाज करवाते हैं, खुद को ठीक क्यों नहीं किया? क्यों हॉस्पिटल गए? भाई दिखाइए ना करामात, दिखाइए ना सबको ठीक करके। मैं भी अंधा लाता हूं, उसको भी ठीक करके दिखाइए। करामात तब दिखाएंगे ना जब करामात होगी। तो मुलाकात के दौरान ही एक शख्स अमीर अहले सुन्नत के पास आता है और जैसे इस्लाम लिया और नीचे गिर गया और रोने लग गया। और बस चूंकि अमीर अहले सुन्नत उस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ आपके मुंह से अगर कोई लफ्ज़ निकलता था तो वो था मदीना। कोई सेंस है इस बात की? तो अमीर ने कहा मदीना, ऐसे इशारा किया कि मामला है क्या, बोलो। तो उस शख्स के पीछे ही उसका बेटा खड़ा हुआ था। उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, 1.5 साल हो गया ये खामोश है, बोलता नहीं है, बोल नहीं रहा। डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बोल पाएगा। पता नहीं क्या मामला था, फालिज था या कोई इस तरह की कोई बीमारी थी। तो
जब वो अमीर सुन्नत ने इशारा जैसे उसको अपने पास बुलाया, अमीर सुन्नत ने उसको कहा, दम किया, कहा कहो अल्लाह। उसने नहीं बोला, बोल नहीं पाया वो। फिर दोबारा अमीर अहले सुन्नत ने कहा कहो अल्लाह। उसने कोशिश की लेकिन नहीं बोल पाया। अब मैं दिल में ये सोच रहा था कि अब ये किस तरह बोलेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अमीर अहले सुन्नत जैसे जलाल में आ जाता है एक बंदा। आप खड़े हुए, आपने उस बच्चा जो था, वो लड़का था, वो उसके दोनों कंधों पे इस तरह हाथ से पकड़ा जोर से, और ऐसे जोर से झंझोड़ा और कहा कहो या रसूल अल्लाह। अब जब अमीर सुन्नत ये कहा, उस शख्स ने इतनी जोर से कहा या रसूल अल्लाह, तो एकदम मेरा जो दिमाग था वो माउफ हो गया, मैं सकते में आ गया। मैं चैलेंज करता हूं कि इलियास कादरी साहब ये करामात कैमरा के सामने करके दिखाइए। मैं गुंगा लाता हूं, आपको उसे कैमरा के सामने ठीक करना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, अगर आपने उसे कैमरा के सामने ठीक कर दिया तो मैं अपने आप को आपका मुरीद लिख के दूंगा, वहां पर अंगूठा लगाऊंगा कैमरा के सामने ही। लेकिन शर्त यह है कि गुंगा हम लाएंगे, आप उसे सिर्फ ठीक करके दिखा दीजिए। गजब बेइज्जती है। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि कैमरा जो है बाबाओं का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है। अब खुद सोच लीजिए, जब इलियास कादरी साहब कैमरा के सामने नहीं आते थे तब वो बड़ी बड़ी करामातें करके दिखाते थे। उन अंधों को ठीक करते थे जो कि माँ के पेट से ही अंधे पैदा होते थे, गुंगों को ठीक करते थे। लेकिन कैमरा के सामने जैसे ही आए सारी करामातें गायब हो गई। बात तो सही है। सोच लीजिए, जो शख्स 20 साल पहले अंधों को, गुंगों को ठीक करता था, आज उसका मुकाम क्या होना चाहिए? आज उनके पास बड़ी बड़ी करामातें होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो कैमरा के सामने आए सारी करामातें गायब हो गई। क्या बात है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो कोई करामात कैमरा के सामने क्यों नहीं करके दिखाते? नहीं, करामात होगी तो तब करके दिखाएंगे ना। करामात जो है किसी भी बाबा के कंट्रोल में नहीं होती। कोई बाबा आपको करामात करके नहीं दिखा सकता। करामात जो है वो अल्लाह के कंट्रोल में होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर, इलियास कादरी साहब की और भी करामातें मार्केट में मौजूद है। इंशाल्लाह हम उस पर और एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।